All right. Welcome to another videos on Power BI and data analytics. In this playlist, we are creating a dashboard for Clearwater's communications using Power BI. ओके, लास्ट वीडियो में हमने दोनों डेटा सेट इंपोर्ट कर लिया था, फैक्ट एप्लीकेशन और फैक्ट वॉकिंग्स. हमने कुछ लेफ्ट साइड में जो क्या व्यूज़ है उसके बारे में देखा था. एंड वी ऑल्सो लुक्ड एट ट्रांसफॉर्म डेटा. और बाय द वे ट्रांसफॉर्म डेटा में ना बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इस प्रोजेक्ट के लिए वो एप्लीकेबल है. इफ़ यू हैज़ हैव एनी क्वेश्चंस अराउंड ट्रांसफॉर्म डेटा, कमेंट्स में डालो या डिस्कॉर्ड पे अपने मैसेजेस छोड़ दो. आई रिप्लाई टू इट. बट लेट्स नॉट वरी अबाउट द टूल. मैं हमेशा बोलूँगा ये टूल के बारे में टेंशन मत लो. ओके, फोकस ऑन द प्रॉब्लम एट हैंड. ओके, सो लेट्स गो टू आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड. पहले प्रोजेक्ट में हमने ये केपीआई डैशबोर्ड बनाया था ना. ओके, इसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. तो पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था? लोअर रेट ऑफ एक्वायरिंग न्यू कंज्यूमर्स. सो सीडब्ल्यूसी क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है कि भाई नए कस्टमर्स बन नहीं रहे, हम अप्रूव नहीं कर रहे हैं ज़्यादा. तो वो देखना है, वो एक प्रॉब्लम है. सेकेंड प्रॉब्लम है लो रेट ऑफ एप्लीकेशन हैंडल. मतलब जितने एप्लीकेशन हमको आने चाहिए उतने आ नहीं रहे. तो क्या हो सकता है पॉसिबली कन्वर्जन रेट क्या देखना है, क्या है वो देखना पड़ेगा. मतलब कितने लोग स्टोर आ रहे हैं और उसमें से कितने लोगों का एप्लीकेशन स्टोर ले पा रहा है. सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम. फिर तीसरा है हाई चर्न रेट अमंग एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स. कि एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स भी हमारे पास टिक नहीं रहे, उन लोग भाग जा रहे हैं वट एवर रीजन. दैट वॉट वी नीड टू फिगर आउट. तो हमने ये तीन प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये डिसाइड किया था कि क्या मेट्रिक्स हमें देखना है. और बाय द वे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. ओके, बहुत लोग क्या करते हैं ना, डेटा मिला, डेटा के अंदर घुस के एनालिटिक्स चालू कर देते हैं और वो कुछ भी ग्राफ्स वाफ्स चार्ट्स वार्ट्स बना लेते हैं एंड देन उससे स्टोरी नहीं निकलता ठीक से. सो पहले इंपॉर्टेंट ये बात ये है कि प्रॉब्लम को समझो कि सीडब्ल्यूसी का प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए तुम्हें मोटा मोटा हाई लेवल पे क्या मेट्रिक्स चाहिए होगा. नाउ दिस इज विदाउट इवन लुकिंग एट द डेटा. ओके, तुम्हें ऊपर ऊपर समझना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा कि क्या मेट्रिक्स होने चाहिए. रियल वर्ल्ड में तुम ये मेट्रिक्स डिस्कस करोगे तुम्हारे मैनेजमेंट के साथ कि भाई मोटा मोटा हाई लेवल पे तुमको क्या मेट्रिक्स देखना है. तो दे विल टेल यू मेरे को ना अप्रूवल रेट देखना है, मेरे को डिक्लाइन रेट देखना है, मेरे को विड्रॉ रेट देखना है, ऑल ऑफ दैट. और तुम भी कुछ कुछ मेट्रिक्स सजेस्ट करोगे एज अ डेटा एनालिस्ट बिकॉज यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स वेल इनफ. वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट. तो ठीक है, अब क्या करते हैं, ये कुछ केपीआईज हैं वो हम हाई लेवल पे कैलकुलेट करते हैं पावर बीआई में. सो फर्स्ट थिंग इज लेट्स स्टार्ट विथ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैंडल. दिस इज सिंपल राइट, कि कितने एप्लीकेशंस हैंडल किए पूरे क्रेडिट एनालिटिक्स टीम ने मिला के. और हम देखो यहाँ पे ना कोई मंथ वंथ नहीं देख रहे. दिस ऑल ऑफ दिस केपीआईज आर कैलकुलेटेड एट द डेटा लेवल, है ना. हम मंथ वंथ नहीं देख रहे कि कौन से मंथ का कितना. वी आर नॉट डूइंग ऑल ऑफ दैट राइट नाउ. हम सिर्फ हाई लेवल पे देख रहे हैं. एंड दीज नंबर्स विल नॉट मैच क्योंकि ये पहले प्रोजेक्ट का है. वी विल वैलिडेट द न्यू नंबर्स in MySQL. I'll show you all of that. So let's get into it. Let's go back to our Power BI. तो अब पहले क्या करना है, we will have to calculate something called as total number of applications. Now think about it. Total number of applications essentially क्या है कि फैक्ट एप्लीकेशन टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है ना. फैक्ट एप्लीकेशन टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स है दोज आर बेसिकली योर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस. अब इसको करते कैसे है, अभी एक्सेल में क्या है, तुम फिल्टर में एक्सेल के फाइल में जाओ, टेबल का काउंट, कॉलम पे जाओ, कॉलम के काउंट ले लो और तुमको पता चल जाएगा कितने नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं. नाउ बिकॉज दिस इज नॉट इन एक्सेल, तो हमको वो सब कैलकुलेशंस के लिए, वो सब चीज़ों के लिए कैलकुलेशन बनाना पड़ेगा. एंड दिस इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी 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 पावरफुल. तो ये कैलकुलेशंस जो बनाते हैं, एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस, न्यू कैलकुलेशंस, इसको बोलते हैं मेजर्स. मैं बनाता हूँ एक दो मेजर्स, यू विल गेट एन आइडिया कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो टू क्रिएट अ मेजर व्हाट यू डू इज यू गो टू होम एंड यू क्लिक ऑन एंटर डेटा. एंटर डेटा बेसिकली क्या है, इसका मतलब है कि तुम एक नया टेबल बना रहे हो. ओके, लेट्स क्लिक ऑन एंटर डेटा. समथिंग क्रिएट टेबल करके एक ऐसा आएगा. डोंट वरी अबाउट कॉलम वन, सिर्फ इस टेबल को नाम दे दो. और इस टेबल को नाम दूंगा मैं की अंडरस्कोर मेजर्स. एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वांट टू टेल यू, सब कॉलम के नाम, टेबल के नाम, मेजर्स के नाम है ना कंसिस्टेंट रखो. ऐसा नहीं कि कोई कैपिटल, कहीं पे स्पेस नहीं है, कहीं पे स्पेस है. तो द प्रैक्टिस दैट आई फॉलो इज, भले मैं जब कोड करता हूँ, भले मैं जब ये सब चीज़ें करता हूँ, सब डैशबोर्ड वगैरह बनाता हूँ, तो आई फॉलो दिस कि सब स्मॉलर लेटर स्मॉल केस में होगा, लोअर केस में होगा, एंड सेपरेटेड बाय अंडरस्कोर, समथिंग लाइक दिस, की अंडरस्कोर मेजर्स. ओके, एंड आई विल से लोड
तो यहाँ पे राइट साइड में एक टेबल और एक टेबल जनरेट होगा जिसका नाम होगा की मेजर्स. जस्ट वेट लेट इट थिंक. ओके, यू सी नाउ ऑन द राइट हैंड साइड यू सी समथिंग कॉल्ड एज की मेजर्स. अब हम नया मेजर बनाएंगे और नया कैलकुलेशन बनाएंगे. अब कॉलम 1 बाय डिफॉल्ट आया बिकॉज वी क्रिएटेड अ टेबल, सो डोंट वरी अबाउट दिस, इसको छोड़ दो, बाद में डिलीट मारते इसको. राइट क्लिक ऑन की मेजर्स एंड क्लिक ऑन न्यू मेजर. थिंक अबाउट दिस एज अ कैलकुलेशन. ओके, तो मेरे को पहला कैलकुलेशन क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. सो लेट्स डू दैट. अब ये क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे टॉप लेफ्ट ऊपर है ना, ऐसा एक बॉक्स दिखेगा, सी हियर. अब ये क्या बोल रहा है कि मेजर का नाम दे दे भाई. तो मेजर का नाम दूंगा मैं टोटल एप्स. विल कीप इट वेरी सिंपल, टोटल एप्स. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं पावर बीआई का नया यूजर हूँ, मुझे नहीं पता पावर बीआई कैसे यूज करते हैं, तो मुझे पता नहीं फॉर्मूलाज क्या है. तो मैं क्या करूँगा? चैट जीपीटी यूज करूँगा. मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूँ एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. ओके, रिमेंबर दिस कि चैट जीपीटी मतलब कैसे जो तुमको नहीं आता उसके बारे में आंसर कैसे ढूंढना है, इट्स अ स्किल. सो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस इट. अब मेरे को क्या ढूंढना है? मेरे को चाहिए क्रिएट मेजर टू काउंट टोटल रिकॉर्ड्स इन अ टेबल. करेक्ट, दैट्स व्हाट वी वांट, राइट? तो लेट्स हिट एंटर एंड लेट्स सी व्हाट इट सेज. अब मैं उसको पावर बीआई बोलना चाहिए था, बट आई थिंक मैं उससे बात कर रहा हूँ पहले से ही, तो उसको पता है कि मैं पावर बीआई के बारे में बात कर रहा हूँ. बट तुम अगर पहली बार ये क्वेश्चन पूछोगे तो यहाँ पे डाल देना क्रिएट मेजर टू काउंट टोटल रिकॉर्ड्स इन अ टेबल इन पावर बीआई. ठीक है, ओके. ऐसा एक फॉर्मूला है, देखो, काउंट रोज योर टेबल नेम एंड यू सी दिस. ये देखो चैट जीपीटी ना, ये भी चैट जीपीटी को ये भी पता है कि तुम फैक्ट एप्लीकेशंस का रिकॉर्ड ढूंढना चाहते हो. वाई? क्योंकि मैं उसके साथ है ना हमेशा बात कर रहा हूँ, तो उसको पता है कॉन्टेक्स्ट कि ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछ रहा है. सो दिस एआई ना, दिस चैट जीपीटी इज वेरी वेरी गुड. बहुत मजा आता है इसको यूज करने. सो मेक श्योर यू ऑल्सो गेट इन टू हैबिट ऑफ यूजिंग दिस. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा, इसको कॉपी करता हूँ. अरे भाई क्या हो गया इसको, बुरा मान गया. लेट्स गो बैक हियर. हाँ, ओके, सो लेट्स कॉपी पेस्ट दिस. हो नहीं रहा तो ऐसे कॉपी कोड करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं. आई डोंट नीड दिस, राइट? मेरे को ये टोटल रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए बिकॉज मैंने मेजर का ऑलरेडी नाम दिया है. सो आई एम गोइंग टू से काउंट रोज फैक्ट एप्लीकेशन. फेयर इनफ, लेट्स हिट एंटर. तो ये क्या करेगा? जितने भी रोज है फैक्ट एप्लीकेशन टेबल में उसको काउंट करेगा. वेरी सिंपल, राइट? और मेरे को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. ये सब डैक्स फॉर्म, डैक्स बोलते हैं उसको. देखो मैं तुमको ये भी नहीं बता रहा हूँ कि इसको डैक्स बोलते हैं. तेल लगाने का फर्क नहीं पड़ता उससे. वॉट यू हैव टू डू इज, तुमको ये समझना चाहिए कि तुम आंसर्स कैसे ढूंढोगे. दैट इज द स्किल. ओके, मेरे को पावर बीआई नहीं आता था एक कुछ दिन पहले या एक कुछ महीने पहले. मैं भी पहली बार सीख रहा हूँ. So it's important that how do you find how do you find solutions by googling it, by asking chat gpt. मेरे को इसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, कुछ मतलब नहीं है सब चीज़ों का. ऑलराइट, नाउ दैट आई हैव टोटल एप्स मेजर्ड क्रिएटेड, अब मैं इस कॉलम को डिलीट मार सकता हूँ. मेरे को ये एडिशनल कॉलम की जरूरत नहीं. सो आई कैन जस्ट से डिलीट फ्रॉम मॉड्यूल. पहले अगर डिलीट मारोगे ना तो की मेजर पूरा टेबल डिलीट मार देगा. सो मेक श्योर यू क्रिएट वन मेजर एंड देन गो बैक एंड डिलीट कॉलम 1. ओके, लेट्स डू दैट. अब मेरे को देखना है ना भाई ये टोटल एप्स कितना है, मुझे देखना है. तो मैंने तुमको बोला था लास्ट वीडियो में कि एनीथिंग दैट यू वांट टू विजुअलाइज वो हम रिपोर्ट व्यू में बनाएंगे. सो लेट्स सी टोटल एप्स देखेंगे कैसे. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ कार्ड. ओके, लेट्स क्लिक ऑन कार्ड. कार्ड पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक छोटा सा विजुअल आ जाएगा. इसको ड्रैग करके नीचे डालो. ये क्या बोल रहा है, सिलेक्ट और ड्रैग फील्ड्स टू पॉपुलेट दिस विजुअल. देखते हैं क्या होता है. तो टोटल एप्स को उठा के यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ. मैं टोटल एप्स पे क्लिक करता हूँ, इसको उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ. क्या निकल के आता है देखते हैं. सोचते बैठते, इतना टाइम थोड़ी ना लगाना चाहिए यार. ये मेरा कंप्यूटर आज मेरे को त्रास दे रहा है. ओके, 84,000. तो 84,000 इज द टोटल नंबर ऑफ एप्स. फेयर इनफ. अब मेरे को ये 84K नहीं चाहिए, मेरे को टोटल नंबर चाहिए. तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे को क्या करना है, इस विजुअल का फॉर्मेट चेंज करना है, राइट? मेरे को ये काउंट 84K में नहीं चाहिए, मेरे को टोटल नंबर चाहिए. तो जब भी तुम विजुअल्स के फॉर्मेट चेंज करोगे, लुक एंड फील चेंज करोगे, तो तुमको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा फॉर्मेट योर विजुअल. सो फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दैट विजुअल
and then click on format your visual. Okay. कॉल आउट वैल्यू, अब तुमको ना ये सब एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ये रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा कि कौन से विजुअल का फॉर्मेट कहाँ पे चेंज करना है, कहाँ पे ऑप्शन है वो सब. सो मुझे पता है कि कॉल आउट वैल्यू, व्हाट इज कॉल आउट वैल्यू, ये है कॉल आउट वैल्यू 84K. और जो कैटेगरी लेबल है ये है टोटल एप्स. अगर इसको अनचेक करोगे तो टोटल एप्स उड़ जाएगा. सो आई नीड दैट, तो मैं इसको वापस ऑन कर देता हूँ. गो टू कॉल आउट वैल्यू, यहाँ पे तुम उसका फॉन्ट वॉन्ट चेंज कर सकते हो, वट एवर. आई जस्ट हैव टू चेंज द डिस्प्ले यूनिट्स टू नल. अभी क्या कर रहा है वो थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर रहा है, तो मेरे को वो नहीं चाहिए, तो मेरे को ऐसा चाहिए 84,442 एप्लीकेशंस. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि इस नंबर्स को वैलिडेट कैसे करोगे तुम. तुमको कैसे पता है कि जो 84,442 एप्लीकेशंस दिखा रहा है वो सही है कि नहीं. जब हम एक्सेल में डैशबोर्ड बना रहे थे तो हम हमेशा जब हम काउंटिफ कर रहे थे और काउंटिफ एक नंबर दे रहा था हमको, वो नंबर हम मैन्युअली वैलिडेट कर रहे थे बाय फिल्टरिंग द डेटा सेट. अब यहाँ पे तो एक्सेल है नहीं, तो कहाँ पे फिल्टर मारोगे, कहाँ पे वैलिडेट करोगे. वी विल सी ऑल ऑफ दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, कि वैलिडेट कैसे करेंगे, और वैलिडेट करने के लिए कहाँ पे वैलिडेट करना है. हमारा डेटा कहाँ पे है, डेटाबेस में. और डेटाबेस को पढ़ते कैसे हैं, माई एसक्यूएल से, एसक्यूएल से. तो हमको एसक्यूएल मार के ये नंबर निकालना है 84,442, तब हमको पता चलेगा कि दोनों डेटा सही है. वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. इस वीडियो में एक काम करते हैं और एक मेजर बनाते हैं. वो दूसरा मेजर होगा टोटल नंबर ऑफ एप्स अप्रूव्ड. ओके, सो लेट्स क्विकली डू दैट. राइट क्लिक, क्लिक ऑन न्यू मेजर. अब मुझे नहीं पता कि भाई मेरे को सिर्फ अभी टोटल अप्रूव्ड अगर मेरे को उसका नंबर निकालना है, तो थिंक अबाउट क्या रहेगा तुमको. लाइक व्हाट डू यू वांट, बेसिकली व्हाट यू वांट इज रिकॉर्ड्स के रोज के काउंट चाहिए जहां पे आउटकम इज इक्वल टू अप्रूव. करेक्ट. सेम ध्यान रखो, ध्यान से सोचो. जब हम एसक्यूएल कर रहे थे तो क्या सीखे थे, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम फैक्ट एप्लीकेशन वेर आउटकम नेम इज इक्वल टू अप्रूव. सिमिलर चीज ऐसे ही यहीं पे करना है. ऑब्वियसली एसक्यूएल नहीं निकला है यहाँ पे, बट हमको क्या चाहिए कि फैक्ट एप्लीकेशंस के रोज को काउंट कर जहां पे आउटकम इज इक्वल टू अप्रूव. अब क्योंकि एक्सेल है नहीं तो तुम फिल्टर मार नहीं सकते विजुअली, तो तुमको यहाँ पे डैक्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. सो आई गो टू चैट जीपीटी अगेन. और बहुत लोग बोलेंगे क्या बार बार चैट जीपीटी, खुद से आता नहीं क्या कुछ, विच इज फाइन, खुद से आने की कोई जरूरत नहीं है. तो मैं क्या करूंगा, काउंट टोटल रिकॉर्ड्स इन फैक्ट एप्लीकेशन, सॉरी मैं बोलूंगा क्रिएट मेजर टू काउंट टोटल रिकॉर्ड. मेजर की स्पेलिंग क्या, टू काउंट टोटल रिकॉर्ड्स इन फैक्ट एप्लीकेशन वेयर आउटकम नेम इज अप्रूव. ठीक है, चलो लेट्स सी व्हाट इट सेज. मेरे को ऑलरेडी पता है, मैं यूज कर चुका हूं, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि मैं ढूंढता कैसे हूं आंसर. ओके, ये देखो तुमको पूरा स्टेप बताता है, यहाँ पे क्लिक करो, वहां पे क्लिक करो, मेजर बनाओ, इट टेल्स यू ऑल ऑफ दैट. बट भाई इतना नहीं चाहिए. रुक जा. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको काउंट करूंगा. देखो क्या कर रहा है, ये बोल रहा है रोज को काउंट कर फैक्ट एप्लीकेशन टेबल में, और उस फैक्ट एप्लीकेशन टेबल में फिल्टर मार कहां पे, आउटकम कॉलम पे और अप्रूव पे. ध्यान से सुनो, फैक्ट एप्लीकेशन टेबल लिया, उस पे फिल्टर मारा अप्रूव पे, और फिर जाके उसको उस रोज को काउंट कर लिया. दैट इज व्हाट इट इज डूइंग. आई होप दिस मेक्स सेंस. सो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस, गो बैक टू पावर बीआई, एंड आई विल, इसको मैं नाम दे देता हूं नए मेजर को, टोटल अंडरस्कोर अप्रूव. ओके, फॉर्मूला डालूंगा मैं यहाँ पे, काउंट रोज. अब ये बोल रहा है आउटकम पे एक एरर आ रहा है, इसका मतलब आउटकम नाम का कोई कॉलम नहीं है फैक्ट एप्लीकेशन में. फेयर इनफ, मेरे को देखना है कि मेरे कॉलम, मेरे टेबल में उसका नाम क्या है. सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन फैक्ट एप्लीकेशन, वर्किंग ऑन इट. अबे खुल तेरी भेज की टांग. ओके, सो मेरे कॉलम का नाम क्या है भाई, मेरे टेबल में आउटकम अंडरस्कोर नेम. तो यहाँ पे डालना पड़ेगा आउटकम अंडरस्कोर नेम. ठीक है, और ऐसे देखो, देख लिया ऑलरेडी उसने, फैक्ट एप्लीकेशन आउटकम अंडरस्कोर नेम, एंड आई एम गोइंग टू से एंटर. ऑलराइट, जस्ट वेट फॉर इट.
ओके, अब मेरे को टोटल अप्रूव देखना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो ये विजुअल है यहाँ पे, इसको क्लिक करता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V करता हूँ, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे साइड में ले लेते हैं इसको, और यहाँ पे जो देखो ये जो विजुअलाइजेशन पैनल में दिख रहा है टोटल एप्स, इसको निकाल दूंगा और कौन सा फील्ड लूंगा, टोटल अप्रूव्ड। 56,069 एप्लीकेशंस हमने अप्रूव किए। नाउ आई स्टॉप हियर, आई विल एनकरेज यू टू फाइंड, टू क्रिएट 2 more मेजर्स, टोटल डिक्लाइन, टोटल विड्रॉ। ठीक है, निकालो दोनों मेजर एंड विल सी इफ यू एंड मी बोथ गेट द राइट नंबर्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये नंबर्स वैलिडेट करेंगे माई एसक्यूएल में। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।